सदिश बीजगणित के प्रश्नावली 10.2 के एग्जाम्पल दूसरे को करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या दिया है कि कहा है कि मान लीजिए वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप प्लस j कैप, तब क्या वेक्टर ए का परिमाण बराबर होगा वेक्टर बी के परिमाण के। ये जो है माड का चिन्ह, जो ये डंडा दो खड़ा है, इसके बाद वेक्टर ए इसके अंदर है, इसको हम पढ़ेंगे माड ऑफ वेक्टर ए बराबर है माड ऑफ वेक्टर बी के। तो अगर बराबर है तो क्या सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान हैं। तो आपको इसमें बताना है कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी समान हैं। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। तो हम परिमाण कैसे निकालते हैं। देखिए, परिमाण निकालने के लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या करना होता है। परिमाण के लिए सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए वेक्टर ए बराबर, इसके बाद अंडर रूट लिखिए। इसके बाद देखिए वेक्टर ए का जो आई कैप का गुणांक कितना है उसको लिखिए। इस यहाँ पर जो है आई कैप का गुणांक 1 है, तो 1 का वर्ग हो गया। ये परिमाण ऐसे निकलता है। फिर इसके बाद जो है वेक्टर ए के जे कैप का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग कर दीजिए। तो इस तरह से वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग होगा 1 ही होगा, फिर 2 का वर्ग होगा 4 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अंडर रूट 5 बराबर वेक्टर ए बराबर माड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट 5 आ गया। तो इसी प्रकार से हम वेक्टर बी का भी निकालेंगे। तो वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, वेक्टर बी का परिमाण निकालने के लिए आपको फिर ऐसे करना होगा। फिर वेक्टर बी के आई कैप का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग, फिर प्लस, फिर जे कैप का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग, फिर इसको करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा इसका वर्ग, फिर अंडर रूट बराबर वेक्टर बी का मापांक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 5, कितना वेक्टर माड ऑफ वेक्टर बी का माड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 5 आ गया, और माड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट 5 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर है माड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह से दोनों के परिमाण बराबर हैं, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान हैं। तो देखिए, समान के लिए आप जानते हैं कि दो सदिश समान क्या बोलते हैं। समान के लिए जैसे अगर वेक्टर ए बराबर हो जाए वेक्टर बी, तो कहने का मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर हो। अब बराबर कब होंगे, जब वेक्टर ए का जो वेक्टर ए के स्थान पर देखिए हम इतना रखते हैं, तो आई कैप प्लस 2j कैप बराबर, फिर वेक्टर बी का मान रखते हैं यहाँ पर 2i कैप प्लस j कैप। अब पूछ रहा है कि यह बराबर हैं। बराबर यह तब होते हैं जब वेक्टर ए के आई कैप का गुणांक और वेक्टर ए के आई कैप का गुणांक फिर वेक्टर बी के आई कैप का गुणांक बराबर हो, फिर वेक्टर ए के जे कैप का गुणांक फिर वेक्टर बी के जे कैप के गुणांक के बराबर हो। लेकिन यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का जो आई कैप का गुणांक है वो 1 है, और यहाँ पर वेक्टर बी के जो आई कैप का गुणांक है वह 2 है। तो यह जो इनके गुणांक है वह बराबर नहीं है। कहने का मतलब इनके जब गुणांक बराबर नहीं है, यानी कि संगत घटक जो है इनके बराबर नहीं है। एक घटक हैं जो आई कैप के साथ यहाँ जो गुणे में दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, एक घटक है। तो वेक्टर ए के आई कैप का गुणांक वेक्टर बी के आई कैप के गुणांक के बराबर नहीं है। वेक्टर ए के जे कैप का गुणांक वेक्टर बी के जे कैप के गुणांक के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब इनका जो अदिश घटक है वह बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है समान नहीं है। तो इसलिए यह समान नहीं है। तो आप लिख देंगे कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान नहीं होंगे, क्योंकि इनके संगत घटक अलग अलग हैं।